जिस तरह बूथों को घेरा गया, जिस तरह पूरा प्रशासन का तांडव किया गया है, बर्बरता की गई है, जिस तरह से बूथों पर बाहर के लोगों से वोट डलवाने का काम किया है, मैं यही मांग करता हूं कि मैं चुनाव आयोग से कि इस चुनाव को रद्द कराकर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अर्धसैनिक बलों के देखरेख में चुनाव कराया जाए। पुलिस का बिल्कुल विश्वास उठ गया है, जनता का भी और हम लोगों का भी। इसलिए कोई यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा था, बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा था, जिला प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। उसने जो लाल पर्ची छपवाई थी, वो लाल पर्ची इस बात का सिग्नल थी, इस बात का संकेत थी कि ये वोट पड़ेगा, और लाल पर्ची नहीं होगी तो वोट नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे? नहीं, अब क्या करेंगे? अब तो हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि हम इसका, आपने चुनाव आयोग को लेटर हमने भेजा है और उसमें जो है ये मांग की है कि इस चुनाव को रद्द किया जाए और दोबारा जो है निष्पक्ष रूप से अर्धसैनिक बलों के देखरेख में चुनाव को कराया जाए। और हम लोग जो है इसके लिए क्या नाम है तैयार हैं, अगर चुनाव आयोग संज्ञान लेता है, क्योंकि तमाम वीडियोज हैं, तमाम धांधली है, तमाम हर चैनल से सबको भेजी है, चुनाव आयोग को भी गई है, तमाम बड़े बड़े चैनलों ने भेजी हैं, तमाम इंडिया टीवी ने या औरों ने, सबने इस तरह से जितने चैनल आपके हैं, या सोशल मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या प्रिंट मीडिया के हों, सारे चैनलों के माध्यम से जो है पूरे प्रदेश में ये पूरे क्या नाम है इसका प्रचार प्रसार हुआ है और सबने पूरा देखा है, सबने जो तांडव यहाँ पर हुआ है। और मैं मांग करते हुए, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि यहाँ पर जो है जिस तरह से ये प्रशासन लड़ा है, ये प्रशासन की से सीधी लड़ाई हुई है, बीजेपी के कैंडिडेट से कोई लड़ाई नहीं हुई। बीजेपी का कैंडिडेट है कितने बीच में? बीजेपी का कैंडिडेट अगर अपने आप को ये मानता है कि मैं बीजेपी का कैंडिडेट, मैं क्या नाम चुनाव हरा दूंगा, आप निष्पक्ष चुनाव करा दीजिए, इतिहास रचा जाता, 1 लाख वोटों से उसे हरा कर भेजता। ये सीट कभी ना बीजेपी को मिली है ना बीजेपी को मिलती, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन और मंडलीय प्रशासन ने ये सीट छीनने का काम किया है, पूरा हनन किया गया है पूरा अधिकारों का आयोग के इस। और जो है मैं इस बार बार भी इस बात को कहना चाहता हूं, जितना प्रताड़ित किया गया जनता को, मैं जनता की आंसू देखे मैंने, मैं जनता के चेहरे पड़े हैं मैंने, ये मेरी सीधी सादी आवाम को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, जिस तरह से रातों रात रौंदा गया है, इस पूरा इतना तांडव क्या नाम पुलिस द्वारा रचा गया है। ये चुनाव कब हुआ है? ये चुनाव नहीं हुआ है, ये धांधली हुई है। और इस धांधली के खिलाफ जो है हम आयोग में शिकायत करते हैं कि इस चुनाव को रद्द किया जाए और दोबारा चुनाव कराया जाए। और हम काउंटिंग में नहीं जाएंगे, हम काउंटिंग का बहिष्कार करते हैं, काउंटिंग में नहीं जाएंगे, काउंटिंग का बहिष्कार करते हैं। हमने पूरा आयोग को लिख के भेज दिया है, हम काउंटिंग में नहीं जाएंगे। चुनाव होता तो काउंटिंग में जाते, चुनाव ही नहीं हुआ तो काउंटिंग में कहां जाए? कोई चुनाव नहीं हुआ, लोकतंत्र की हत्या की गई है, लोकतंत्र का गला घोटा गया है, कोई चुनाव नहीं हुआ। अगर चुनाव होता, चुनाव दोबारा करवा लें निष्पक्ष और पैरामिलिट्री फोर्सेस की देखरेख में करवा लें, तो मैं बताऊंगा चुनाव कैसा होता। ऐसा चुनाव होता, इतिहास लिखा जाता। ये चुनाव जो है कोई चुनाव नहीं हुआ, ये तो जिला प्रशासन और मंडलीय प्रशासन जो है पूरी ताकत से इसमें लगा और उन्होंने अपने हाथों से वोट डालने का काम किया। हमारे रूपपुर में खुद वहाँ के जो है क्या नाम है पूरा जिले के बड़े अधिकारी, एसडीएम, ये इन लोगों ने अपने हाथों से वोट डाले। बड़े पैमाने पे जो है वो बाहर के लोगों से वोट डलवाया गया। हमें तो पहले आशंका थी, हमें पहले शक था कि ये होना है, यूं होना है कि जो 20,000 25,000 आइडिया करी गई थी, हमें तो जब भी शक पड़ रहा था। और इसीलिए हमने जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी को और जिलाधिकारी को और उसके बाद में आपके ऑब्जर्वर को, तीनों को परसों ही हमने बता दिया था कि ये चुनाव आप निष्पक्ष नहीं करा पाएंगे आप। इसमें हम लोगों को शक है, इनमें पुलिस का जो हस्तक्षेप है वो रोका जाए। जब पुलिस आईडी चेक कर रही है तो जो पूरा हमें डीएम ने आश्वासन दे दिया, क्या नाम है आपके ऑब्जर्वर ने आश्वासन दे दिया कि पुलिस नहीं छुएगी,
पुलिस का कोई मतलब नहीं है, पुलिस तो आईडी चेक कर रही थी। गांव में बैरिकेडिंग कर दी जगह जगह। गांव का जो वोटर अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहता था, आना चाहता था, उसको 4-4, 5-5 बैरियर पार करके आना पड़ रहा था। और हर बैरियर पे कम से कम 25-25 पुलिस अधिकारी, क्या नाम है आपके, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, ये पूरी जो है ये फौज ने उन्होंने पूरी लगा रखी थी। इतनी पुलिस मैंने आज तक, इतने मैंने चुनाव लड़ा लिए, इतने चुनाव लड़ लिया, लेकिन आज तक इतना जो है इतने बड़े पैमाने पे फोर्स नहीं देखा। और फोर्स जो है वो पूरा रास्ते बंद कर दिए, गलियां बंद कर दी। अब एक आतंक का माहौल था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।